नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। और जैसा कि हमने नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप, कोस्ट गार्ड और नाविक डीबी और जीडी का जो मैथ का सिलेबस था, जिसमें हमने कार्य समय और पाइप टंकी के क्वेश्चंस करवा रखे थे, आज हम नया चैप्टर, न्यू चैप्टर के साथ चलते हैं। जैसे कि साधारण ब्याज है, आप देखोगे आपके सामने क्वेश्चंस भी लिखा होगा। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ने के पहले कुछ कंसेप्ट और कुछ इसके फार्मूले जो इनके क्वेश्चंस को करने में हमें आसानी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आप लोग समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इसके फार्मूले की, साधारण ब्याज निकालने की। तो आप जानते हो कि साधारण ब्याज बराबर PRT/100। आपको पता होगा कि P किसे कहते हैं, तो P हमारा मूलधन होता है, और R किसे कहते हैं, तो R हमारा दर होता है जिस रेट पे दिया जाता है, यानी 5%, 10% ऐसा की। ठीक है, और T जो होता है हमारा वो समय होता है। अब हम आपको बताते चलें कि जो साधारण ब्याज है, इसमें जो एक वर्ष में ब्याज निर्धारित हो जाता है, प्रत्येक वर्ष उतना ही मिलता है। जैसा कि आप इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो उसमें जो एक वर्ष में ब्याज मिला, तो नेक्स्ट वर्ष जो होता है, जो अगला वर्ष आएगा, उसमें उतना ही ब्याज नहीं मिलता है, थोड़ा ज़्यादा मिलता है। क्यों? कारण इसका ये होता है क्योंकि ब्याज में ब्याज मिलता है उसमें, मगर यहाँ साधारण ब्याज में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और भी हम आपको कंसेप्ट बताते हैं। कंसेप्ट क्या है, आपको हमने सिर्फ फार्मूला लिख दिया, तो ज़रूरी नहीं कि आप फार्मूले से ही करें। जैसे कि कोई भी राशि यानी दर आपको प्रतिशत में दी होती है, आप प्रतिशत को उसे भिन्न में चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो? भिन्न में। जैसे कि हम बता देते हैं, यहाँ पर जैसे 5% लिखा हुआ है, तो आप 5% को कितना लिख सकते हो? 1/20। अगर नहीं समझ में आता तो देखो, 5% है, आप 5 लिखो और परसेंटेज हटाओगे, बटे 100 लगेगा। आप 5 से 10 काटोगे 2 बार में, यानी 100 कटेगा तो 20 बार में, तो 1/20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे कि 5% हो गया। 25% की बात करें तो 25 से 100 4 बार में कटेगा, यानी 1/4 होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने 10% लिखा, तो 10% बोले तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम 20% लिखते हैं तो 20% हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस को इन्हीं फ्रैक्शन यानी जो भिन्न में हमने बदले हैं प्रतिशत को, हम इस आधार पे कर देते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि ये क्वेश्चंस है, आप ये देखो, एक तो पहला तरीका ये होता है जो आप लोग फार्मूले से करते हो। दूसरा तरीका हम ये बता रहे हैं कि जो भी दर दिया होगा तो आप उसको किस में चेंज कर लोगे? भिन्न में चेंज कर लोगे। ठीक है, ये चेंज करने का तरीका होता है। ठीक, और तीसरा तरीका भी होता है, तीसरा तरीका भी बताएंगे, यानी 3 तरीक़ों से इस क्वेश्चंस को करना सिखाएंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखते चलिएगा। ठीक है, समझते चलिएगा। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूले से करते हैं। ठीक है, फार्मूले से का क्या, उसने हमको दिया 6000 रुपये दे रखा है, यानी 6000 हमारा पी है, पी की वैल्यू दे रखी 6000। ठीक है, आपको पता रेट हमको कितना दे रखा है, यानी आर की वैल्यू कितनी है? 6% दे रखी है। और टी का मान देखा जाए तो टी का मान है 3 वर्ष। 3 वर्ष। ठीक है, अब आप क्या करते हो, साधारण ब्याज बराबर PRT/100 लगाते हो, यानी साधारण ब्याज इक्वल टू पी हमारे पास कितना है? 6000 है। आर हमारे पास कितना है? 6 है। और टी कितना है हमारे पास? 3 है। और अपॉन पे कितना कर दिया? 100। ठीक है, अब आप जानते हो 00 कटेगा, यहाँ 60 बचेगा, 6 बचेगा, 360 हो जाएगा। और 360 में जब 3 का गुणा करोगे तो 1080 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1080 रुपये। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्याज है। मगर उसने मिश्र धन भी पूछा है, और मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि मिश्र धन वह धन होता है कि जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज मिला दिया गया हो। मूलधन के साथ क्या मिला हो? ब्याज, उसे मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र मतलब मिला हुआ धन। ठीक है, मिक्सचर धन। तो मूलधन हमारे पास कितना था? 6000 था, और हमें जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 1080। तो यानी कि हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा? 6180। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1080 आप जोड़ोगे, 1080 जोड़ेंगे आप इसमें, तो कितना हो जाएगा? 7080, यानी कि 7080। ठीक है, बात समझ में आई? ये तो एक फार्मूले से, आपने इस फार्मूले से किया, कंसेप्ट
जो था फार्मूले का पहला नंबर। अब सेकंड नंबर कंसेप्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है वो भी। जैसे कि यहाँ पर ये आप अपना जो समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी नेक्स्ट देखिएगा क्या है। हमने यहाँ पर जो परसेंटेज में चेंजें लिखी थी, चेंज करके भिन्न में चेंज किया था, उनको हमने मेट दिया है। फिर से लिख देते हैं, साफ कर दिया, यानी कि 1/20, 25% बोले तो 1/4, और 10% बोले तो 1/10, और 20% बोले तो 1/5। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ रेट दिए होते हैं। जैसे 4% दे देता है तो 4% को आप क्या लिख सकते हो, 1/25 लिख सकते हो। आप तो जानते हो ना कैसे चेंज करना है। एक देखिएगा यहाँ पर, आप देखो क्या लिखा हुआ, 6% वार्षिक लिखा है। 6% वार्षिक का मतलब हो गया, अगर आप इसको संधि विच्छेद करते हो तो वर्षधन इक बनता है। वार्षिक का मतलब क्या बनता है, वर्षधन इक, यानी 1 वर्ष। 1 वर्ष की बात हो गई, यानी कि आपको ये जो रेट लगाना है वो 1 वर्ष के लिए लगाना है। किस पे लगाओगे, 6000 पे। तो आप देखो 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। कितने का मिलेगा, 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। कितना रुपया मिलेगा, 6000 का कै % लगाओगे, 6% लगाना है। ठीक है, तो ये आपने 6% लगाया, 00 काटे, यानी 1 वर्ष में भाई रेट क्या थी, 1 वर्ष की है तो 1 वर्ष का ही ब्याज मिलेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो तो 360 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपको 1 वर्ष में ब्याज 360 मिलता है तो आपको कितने वर्ष का ब्याज बताना है, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 360 गुणा 3, यानी कितना, 1080। ये नेक्स्ट कंसेप्ट था, कुछ नहीं करना था। हमने क्या किया, यहाँ पर 6% वार्षिक दिया था। हम जानते हैं कि ये जो दर दे रखा है ये 1 वर्ष का दे रखा है। अगर हम मूलधन पे डायरेक्ट 6% निकालेंगे तो जो भी ब्याज आएगा वो कितने वर्ष का आएगा, 1 वर्ष का आएगा। और देखो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 6000 का 6%, यानी कि 360। यानी 1 वर्ष में अगर 360 है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। अगर अब हम थर्ड कंसेप्ट, यानी कि जो इनको लिख रखे, ये बवाल क्या है, इनको भी समझते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है। अब हमने क्या किया, ये आपका जो हमने अभी बताया था ये सेकंड तरीका था। ठीक है, अब थर्ड तरीका क्या है, इसका थर्ड कंसेप्ट क्या है, बहुत ही अच्छा है, उसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है 6%। ठीक है, 6%। अब 6% को आप भिन्न में बदलते हो तो क्या करोगे, 6/100 करोगे, 6/100 कर दिया। क्लियर है। अब आपने क्या किया, इनको दोनों को काटा, 3 कितना बन गया भैया, 50। ये जो 3/50 है भिन्न में आपने चेंज किया है, तो ये जो नीचे का 50 है ये P है आपका बनाया हुआ। ठीक है ना, ठीक है, आपने इसको परसेंटेज में दिया था, भिन्न में बदला, और आपने जो नीचे लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है, उसे आपने P माना। और ये जो आया है 3, ये 1 वर्ष का ब्याज मान के चलते हैं। कितने वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का। अब आप समझिएगा क्या है ये, 3 क्या है आपका, 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, आपको कितने वर्ष का ब्याज निकालना है, 3 वर्ष का ब्याज। अगर 1 वर्ष में ब्याज 3 मिलता है तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 3 वर्ष का ब्याज भैया कितना बनेगा, आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा या माइंड पे आप सेट रखते हो तो 3 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 9 बनेगा। कितना बनेगा, 9। ये जो 3/50 आया आपको बताया, ये P है, इसको P मान के चलते हैं। और ये जो 3 है ये 1 वर्ष का ब्याज है। अगर 1 वर्ष में ब्याज 3 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 9। यानी कहने का मतलब है जो आपने 50 माना है उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6000 है। आपका माना हुआ P, यानी आपका माना हुआ मूलधन क्वेश्चंस के दिए हुए मूलधन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि 3 वर्ष का ब्याज निकालते हो। 3 वर्ष का आपने क्या बनाया है, 9 बनाया है, यानी 9 की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करते हो, इसको काट देते हो। कितने बार कट गया, बोलिएगा कितने बार कट गया, 120 बार। एक बराबर कितना आ जाएगा, 120 का। आपको किसका मान निकालना है, ब्याज का, 9 का। किसका निकालना है, 9 का। देखो यहाँ 3 वर्ष का क्या बनाया था, 9 बनाया था। 1 वर्ष में 3 था तो 3 वर्ष में कितना बनाया था, अपना ब्याज 9 बनाया था। तो 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 120 × 9, यानी कितना, 1080। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हमने इस क्वेश्चंस को, जो ये रेट दे रखा था प्रतिशत में, इसको हमने क्या किया, भिन्न में बदल लिया। ठीक है,
जैसे ये 3/50 हो गया, ये नीचे P मान के चलते हैं। और ये जो ऊपर तीन आया है ये 1 वर्ष का ब्याज होता है, क्योंकि वार्षिक दर है तो 1 वर्ष का ही ब्याज बनेगा। आपने एक P बनाया अपना, ठीक है, और 3 वर्ष का ब्याज निकालना था तो 3 वर्ष का आपने अपना एक ब्याज बना लिया 9। यानी आपने जो P बना था उसकी वैल्यू क्वेश्चंस के आधार पे 6000 है। आपने 50 बराबर 6000 किया, 1 बराबर 1/120 के किया, 9 की वैल्यू निकालनी थी या ब्याज निकालना था तो 12 9 या 108 1080 कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिएगा इसी में क्वेश्चन में हम करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा बदलाव यानी थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चंस यही होगा, आपको करना कैसे होगा। अब देखो हमने आपको 3 तरीके बताए। पहला तरीका फार्मूला लगाओ, दूसरा तरीका 1 वर्ष का ब्याज निकालो, ठीक है, तीसरा तरीका हमने इसको जो आपको रेट दे रखी थी इन रेट को आप किस में चेंज करो, भिन्न में चेंज करो। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि अब इस क्वेश्चंस में हमने थोड़ा सा चेंजमेंट डाला। क्या डाला देखिएगा, यहाँ 3 वर्ष हटा देते हैं। ठीक है, हमने 3 वर्ष हटाया और 3 वर्ष की जगह में यहाँ पर हमने लिख दिया 8 माह। कितना कर दिया, 8 माह। अब आप इसे 8 माह का ब्याज बताना है। तो अभी आप एक चीज़ देखो, आपने अभी अब कर रखा है, उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं। आपने 1 वर्ष का ब्याज क्या बनाया था, 1 वर्ष का ब्याज क्या बनाया था, 360 आया था। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर 12 माह का 360 है तो 1 माह में ब्याज कितना मिल रहा है, 12 तिया 36 यानी 30 रुपया। कितने माह का पूछ रहा है, 8 माह का पूछ रहा है, और 8 माह का कितना हो जाएगा, 240 रुपया। बात समझ में आई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपने कर लिया। क्लियर है। अब हम इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चंस में चेंजमेंट डालते हैं। हम क्या करते हैं, 8 माह है, अब हमने क्या किया, 213 दिन की बात करते हैं, यानी कि वर्ष से महीने में आए। अब महीने के बाद दिन का ब्याज निकालना है, तो दिन का ब्याज कैसे निकालते हैं देखिएगा। यहाँ हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर कर दिया 219 दिन, सॉरी कितने दिन, 219 दिन का ब्याज चाहिए। अब आप क्वेश्चंस पढ़िएगा और फिर 219 दिन का ब्याज। देखो मिश्र धन की बात करें, यहाँ पर मिश्र धन भी कह रहा है, तो आपको पता है अगर जो ब्याज निकलता है उस ब्याज में जो ब्याज निकलेगा उस ब्याज को किस में, मूलधन में ऐड कर दो, मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, अभी बात हो रही है हमें ब्याज निकालने की, तो ब्याज निकालते जैसे निकल आता है तो ये वाला आंसर करने में कोई परेशानी नहीं, बहुत आसानी से होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा हम क्या करते हैं, आपको देखो क्या करना है, वही कोई भी तरीका लगाओ, जो तरीका माना है वो करो। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि 1 वर्ष का अगर ब्याज निकालना है तो आप 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालते हो, 1 वर्ष का ब्याज बराबर जो मूलधन दिया है 6000, उस 6000 का 6% अभी आपने निकाला था कितना, 360 निकाला था। ठीक है, तो 360 आ गया 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। ठीक है, अब आप जानते हो कि दिन का निकालना है, यानी 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन बराबर कितने के, 360 के, यानी 365 दिन बराबर कितने के, 60 के। ठीक है, तो देखिए 365 दिन में कितने रुपए मिलते हैं, 360 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब हमें कितने दिन का निकालना है भाई, तो 219 दिन का निकालना है, यानी कि 365 दिन में 360 रुपये, तो 219 दिन में कितना ब्याज मिलेगा, आप देखिएगा 219 दिन का बहुत ही सिंपल है, 360 इंटू 219 अपॉन 365। ठीक है, मैंने क्या बताया कि 365 दिन का ब्याज आपका 360 रुपये है, 219 दिन का बताना है, तो 219 दिन के लिए आपने क्या किया कि 360 गुणा 219 बटा 365 ये करना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, बस हल करना है। आपको पता होना चाहिए कि 73 दिन का 219 होता है और 73 पंचे 365 होता है, यानी कि 219 और 365 दोनों किससे कट जाएंगे, 73 से कटेंगे, यानी 73 से कटेंगे। तो ठीक है ना, तो 73 त्रिका 219 होता है और 73 पंचे 365 होता है। ये देखो कट गया, कैंसिल हो गया। अब आप 5 से इसको
इसको काट दीजिएगा, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 यानी 72 यानी 72 आ जाएगा। कितना आ गया? 72। अब 72 गुणा 3 पे करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 316, मतलब कितना रुपए आ जाएगा? 216 रुपये। कितने दिन का? 219 दिन का। तो 219 दिन का हमें ब्याज पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्या होगा कि कोई रेट ऊटपटांग की दी होगी। ऊटपटांग का मतलब समझते होंगे कि ये 1.5%, 2.5% ऐसा कुछ, या कहीं समय दिया होगा 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, इस तरीके से। ठीक है, तो आप कोई भी कंसेप्ट 3 में से लगाइएगा, आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस हमने लिए थे। ठीक है, तो कर दिया। ठीक है, चालू है। जैसा कि अब आप दूसरा क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें क्या होगा कि आपको इसमें मूलधन निकालना होगा, कि यानी वह धन निकालना होगा। कंसेप्ट जो भी लगाना हो लगाइएगा, ये लगाइएगा, वो लगाइएगा। हम तो कहते हैं आप ये लगाइए, बहुत ही जल्दी इसका उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस बार हमको मिश्र धन दिया है और हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अभी आपने क्या पढ़ा था कि आपको मूलधन दिया होता था, दर दिया है, समय दिया था, मिश्र धन या ब्याज निकालना था, हम निकाल लेते थे। मगर इस बार आपको मूलधन नहीं दिया, मिश्र धन दिया है, बाकी दर भी दिया है, समय भी दिया। तो आप कैसे करते हो? तो इनका उपयोग कैसे करोगे? कुछ नहीं होता है। अगर आपको रेट दिया है यानी दर दिया है, आपको कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। देखिएगा कैसे, जैसे कि लिखा हुआ है इसमें 8%। ठीक है, अब 8% की बात करें। सबसे पहले 8% के पहले एक बात आपसे हम करते हैं कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बोर्ड में ये परीक्षा ऐप लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका यूज़ कोड है ऑनलाइन D50। बहुत ही कम रेट में आपको यानी 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको न्यू पैटर्न में जो भी एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग करनी हो, यानी कोई भी आप जैसे X ग्रुप है, Y ग्रुप है, नाविक GD हो गई, ठीक है, कोस्ट गार्ड हो गया, SSR हो गया, ठीक है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है या प्रैक्टिस सेशन लेना है तो आप परीक्षा ऐप से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम कीमत पे और 50% डिस्काउंट के साथ। और इसका जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो देखिएगा आप क्वेश्चंस में आते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो? 8% को आप फ्रैक्शन में बदलते हो यानी भिन्न में बदलते हो। तो आप जानते हो 8/100 लिखोगे। 8/100 है, 4 से काटोगे दोनों ऊपर, कितना आ जाएगा? 2/25। देखो एक चीज़ हमने क्या बताया था, ये आपकी तरफ से बनाया हुआ P हो जाएगा, मूलधन का काम करेगा भाई। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज? 1 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष की बात हुई है? 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा बताओ? 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 6। अगर 1 वर्ष में ब्याज मिलता है 2, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 6। यानी कि आपका P 25 है। कितना है P? 25 रुपये मान के चलते हो। ठीक है, आपको 3 वर्ष में उसमें ब्याज मिला 6, यानी कि मिश्र धन कितना बनेगा? 25P में 6 ब्याज मिला यानी 31 बन गया मिश्र धन। कितना बन गया? 31। ये आपने बनाया है 31। ठीक है, ये आपका बनाया हुआ, मगर क्वेश्चंस में जो दिया है 31 इक्वल टू किसके होगा, यानी 31 के बराबर क्या होगा? क्योंकि ये 31 आपका मिश्र धन है और क्वेश्चन वाले का मिश्र धन 6,944 है। कितना है? 6,944 है। बात समझ में आई? ठीक है, यानी 31 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपसे P पूछ रहा है और आपने अपना P क्या बनाया है? 25 बनाया है। ठीक है, तो यानी 25 की वैल्यू क्या आएगी? तो ये निकालने के लिए आप क्या करते हो? 6,944 में 25 का मल्टीप्लाई और अपॉन में ये 31 का डिवाइड कर देते हो। ठीक है, अब ये देखते हैं कि 6,944 को 31 डिवाइड कितने टाइम्स करेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा 31 से इसको काटने की कोशिश करिएगा, कितने बार कट जाएगा। ठीक है, कितने बार कटेगा? 231 से 6,944 कितने बार में कटेगा? आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। 224 बार।
224 बार में कट जाएगा। तो 224 31 से 6944 224 बार में कटेगा और ठीक है, और इंटू 25 कर देंगे। ठीक है, तो जब आप 224 का इंटू 25 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 5600। ठीक है, यानी पी कितना हो गया? 5600। ठीक है ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, हंस इसलिए रहे कि आप भी हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। मगर वीडियो अगर आपको समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो हमको एक अंदर से अलग सी एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, और आपको हम और भी चीज़ें अच्छी तरीके से बताने की कोशिश में लगे रहते हैं कि और भी अच्छी चीज़ें दें। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।